जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे श्री सपोर्ट चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक इंजीनियर या डॉक्टर या बाकी फील्ड में नहीं जाना चाहते, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। उनके लिए ये एग्जाम द बेस्ट होगा। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, जिसको एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप डिफेंस सेक्टर में कांस्टेबल पद पर जॉब करते हैं। इस एग्जाम का एप्लीकेशन आप सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन कोई सुविधा नहीं होती है। एसएससी जीडी एग्जाम्स के थ्रू आप डिफेंस के कई सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो ताइवान बॉर्डर्स पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, एसएसएफ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, और आप इन आसाम राइफल्स में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएससी जीडी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। नेशनलिटी की बात करें तो आपको इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको छूट भी दी जाती है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एसएससी जीडी के एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी है तो आप इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एसएससी जीडी का एग्जाम 4 स्टेज में कराया जाता है। पहला स्टेज को सीबीई बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सीबीई का ड्यूरेशन 90 मिनट होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें 100 मार्क्स भी होते हैं। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर कट जाता है आपके करेक्ट आंसर से। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आप 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0 नंबर्स मिलता है। सीबीई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसे पीईटी बोला जाता है। इसमें आपसे रनिंग कराया जाता है और बाकी सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आप सेकेंड स्टेज पीईटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जिसे पीएसटी बोला जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका हाइट वेट चेस्ट का टेस्ट कराया जाता है। अगर आप थर्ड स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको फोर्थ स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। इन 4 स्टेज को कंप्लीट करने के बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग की जाती है। अब हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम सिलेबस के बारे में। एसएससी जीडी का एग्जाम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जो 25 मार्क्स का होता है। इसमें आपसे अरिथमेटिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी एंड कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर क्लासिफिकेशन और एटीसी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। सेकेंड पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस, जो 25 नंबर का होता है। इसमें आपसे जियोग्राफी, जनरल पॉलिटी, कल्चर और हिस्ट्री और इत्यादि चीजों के बारे में पूछा जाता है। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, जो 25 नंबर का होता है। इसमें आपसे एवरेजेस, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, मेंसुरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस और इत्यादि चीजें पूछी जाती है। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट की बात करें जिसमें हिंदी इंग्लिश होता है। अगर इसमें ग्रामेटिकल एंड कंप्रिहेंशन स्किल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है एसएससी जीडी के सिलेबस। हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एसएससी जीडी प्रिपरेशन। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप एसएससी जीडी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। चेक एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। सेकेंड इज प्रिपेयर ए प्रॉपर स्टडी प्लान एंड कलेक्ट द बेस्ट स्टडी मटेरियल। एसएससी जीडी एग्जाम एक सरल एग्जाम नहीं है। अगर आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा स्टडी प्लान बनाएं और अच्छा मटेरियल्स के साथ इसका प्रिपरेशन करें। रिफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम्स पैटर्न का आइडिया मिल जाता है, जिससे आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिसाइजिंग मॉक टेस्ट। अगर आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। उस पर काम करके आप उस वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप रेगुलर मॉक टेस्ट देकर अपना लेवल चेक कर सकते हैं। 5 इज इम्प्रूव योर सेल्फ स्टडी। कोई भी एग्जाम हो, अगर आप अपना सेल्फ स्टडीज इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आप उस एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सर्च बेस्ट कोचिंग सेंटर्स
एंड ऑनलाइन पोर्टल। एसएससी जीडी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया है। अगर आप इस एग्जाम्स को सेल्फ स्टडी के थ्रू नहीं कर सकते तो आप अच्छे कोचिंग सेंटर्स को सर्च करें या तो आप अच्छे ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एसएससी जीडी प्रिपरेशन। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप जरूर एसएससी जीडी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। टॉप बेस्ट बुक्स फॉर एसएससी जीडी एग्जाम्स। जनरल इंटेलिजेंसी एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग का बुक आप विकास एक्सपर्ट के ले सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आप एमके पांडे का भी ले सकते हैं। शॉर्टकट इन रीजनिंग के लिए दिशा एक्सपर्ट की बुक अच्छी मानी जाती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक को ले सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप BS सिजवाली एंड इंदु सिजवाली का ले सकते हैं, जिसका पब्लिकेशन अरिहंत करता है। इनके अलावा भी कई सारी मार्केट्स में बुक्स होती हैं जिन्हें आप पढ़कर एसएससी जीडी का एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। एसएससी जीडी के 2021 के कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो 74 से 81 के बीच होना चाहिए। तब चांसेस हैं आपका क्वालिफाइंग करने का। अगर आप EVS कैटेगरी से हैं तो 73 से 76 के बीच होना चाहिए। अगर OBC कैटेगरी से हैं तो 70 से लेकर 73 के बीच होना चाहिए। SC कैटेगरी के हैं तो 61 से 64 के बीच होना चाहिए। ये कट ऑफ सिर्फ एक्सपेक्ट किया गया है। ये कट ऑफ ऊपर भी बढ़ सकता है, नीचे भी डाउन हो सकता है। कभी कभी कट ऑफ तो 90 प्लस भी पहुंच जाता है। आप कम से कम आप कोशिश करें कि आपका 85 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए, तो ज्यादा चांसेस होता है आपका क्वालिफाइंग करने का। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।